मंगलम। दो स्पीच हो गई मोटिवेशनल, जयकारा जोर से लगाइए। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान अभिक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत प्रभाकर चतुर्थ भट्टारी आचार्य चिकित्सक सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। धुआं नहीं, धुआं नहीं, खुशियां उड़ाओ आसमान में। धुआं नहीं, दुआएं उड़ाओ आसमान में। खुशियां बांटो किसी मोहल्ले, किसी मकान में। पटाखे तो पल भर की रोशनी है, शोर है। रोटी खिलाओ किसी को तो रोशनी होगी जहान में। किसी अंधेरे में दीपक जलाओ तो रोशनी होगी जहान में। दीपावली का मंगलमय अवसर है। भगवान महावीर ने महान तप के बल पर कर्मों का धुआं उड़ाया था, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग पैसे का धुआं उड़ाते हैं, पटाखों में आग लगाते हैं। उन्हें कहो किसी गरीब को 1500 रुपये का सहयोग कर दो, वो नहीं होगा, लेकिन 10,000 के पटाखों में आग लगाने में उन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। अपनी अपनी अकल है। किसी की अकल दिमाग में होती है, किसी की दिल में होती है, किसी की तिल्ली में होती है तो किसी की घुटनों में होती है। अकल है। अब जिसकी अकल जिधर और जितनी है वो वैसा काम करता। बाकी हम सब बुद्धिमान प्रज्ञावान लोग हैं। कोशिश करें कि हमारे द्वारा परोपकार हो, औरों का भी मंगल हो। ऐसा ना हो कि केवल हम खुशियां मनाते रह जाएं, हजारों का धुआं बना के उड़ा दें और लोग भूखे सोने को मजबूर हो जाएं। सिर्फ हम दिए ना जलाएं, औरों के घर में सहयोग के दिए भी जलाएं। किसी के घर में दिए जलते हैं तो किसी के दिल जलते हैं। रोशनी सब तरफ हो, ज्ञान की रोशनी हो। वर्धमान महावीर स्वामी जब मोक्ष चले गए, आज चतुर्दशी है, इस चतुर्दशी की रात बीतती है, अमावस्या की भोर होती है कि महावीर स्वामी सर्व कर्मों का नाश करके सिद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और उनकी स्मृति में दीपक दिए जलाए जाते हैं। दिवाली उनकी भी है जिनके पास कुछ नहीं है। दिलों में उजाला हो तो दिया भी कम नहीं है। आओ मिलकर ऐसा कार्य करें हम सभी कि उनके घरों में भी खुशियों की दिवाली हो, जिनके घर नहीं है। एक एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। क्या नहीं कर सकता एक आदमी? एक आदमी एक मैसेज लिख दे तो क्या नहीं हो सकता। देखो, एक मैसेज से ही तो आप सब यहां आ गए। आप क्या पहले वाले मैसेज को समझ रहे थे? आप एक आदमी चाहे तो बहुत कुछ बदल सकता है। करने का जज्बा होना चाहिए। जो अंधेरे में हैं उनके लिए रोशनी बने, जो उदास हैं उनके लिए हंसी बने। दिवाली
सच्ची तभी होगी जब हम कमज़ोर लोगों की मुस्कान बने। और होता है, अगर हमारे पास कोई मांगने को आता है और हमारे पास क्षमता है तो हम ज़रूर दें। दीपावली के अवसर पर लोग नई नई चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पुरानी चीज़ें निकालते भी हैं। अब पुरानी चीज़ों के लिए आप पस्ती वाले का इंतज़ार मत करो, जो कोई रद्दी खरीदने वाला आएगा उसे ही देंगे। अगर कोई कमज़ोर दीन दुखी गरीब दिखता है तो पुराने कपड़े उसे भी दिए जा सकते हैं। और पस्ती वाले से भी इतना ज़्यादा मोल भाव क्यों करते हो? आपको तो निकालना ही है, फेंकना ही है। 2 पैसे कम भी दे तो उसका उपकार करके उसको अपनी पुरानी चीज़ें दे दो। लेकिन यहाँ तो फटी साड़ी में से भी टिफिन निकालने की कोशिश होती है। फटी साड़ी में से भी एक आध टब तो निकल ही आएगा। थोड़ी सी उदारता, कमाई के साथ साथ धन का प्रबंधन, समय का प्रबंधन, ये भी जरूरी है। तीर्थंकर महावीर भगवान ने अपने जीवन का, अपने समय का, अपने आत्मा का, अपने कल्याण का प्रबंधन किया। हम एक जिंदगी के लिए आधी जिंदगी केवल उठापटक में लगा देते हैं, बाकी आधी भी शांति से नहीं जाती। फिर 10-12 साल पढ़ाई लिखाई और डिग्री हासिल में लगा देते हैं, और उसके बाद भी अगर जीवन में सहजता और शांति ना आई, सदाचार और शाकाहार के लिए जगह ना बची, तो क्या निकला फायदा? तीर्थंकर महावीर ने तो 12 साल में वो प्राप्त कर लिया जिस ऋषभ देव को 1000 साल लग गए थे। 12 साल की कठिन तपस्या में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, और 72वें वर्ष में तो मोक्ष के अधिकारी बन गए। अगर हमें कभी इतराना पड़े, कभी हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, MBA कर लिया, इसमें भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, और कभी अपने पर ज़्यादा ईगो हो, ईगो को गो करो तो जिंदगी सुखमय बन जाएगी। ईगो की एंट्री होते ही, ईगो की एंट्री होती ही विनम्रता गायब हो जाती है, खुशियां गायब हो जाती हैं, आनंद खत्म हो जाता है, और ईगो गो होते ही फिर वही खुशियां हाजिर हो जाती हैं, फिर वही आनंद प्रारंभ हो जाता है। इसलिए चाहे परिवार हो चाहे समाज, महावीर स्वामी ने ईगो को ही गो नहीं किया, उन्होंने चारों कसायों को गो कर दिया। क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रभु का चरित्र पढ़ो, दिगंबर जैन शासन में तो उतनी बड़ी कथा उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन अर्धमागधी साहित्य में आप पढ़ने जाएं तो मालूम पड़ेगा कि पिछले जन्मों में तो उस जीव ने बहुत संघर्ष किया आत्म विकास के लिए, लेकिन तीर्थंकर महावीर की पर्याय में भी बहुत उपसर्ग सहन किए, और इतना शांत और शालीन जीवन उन्हें पता है। एक वहाँ प्रसंग आया है कि वो तीर्थंकर महावीर स्वामी ने मिलिक्ष प्रदेश को चुना। तपस्या के लिए, बाई इंटेंशन उन्होंने सोच विचार के इस स्थान को चुना, और उन्हें पता है कि वहाँ पर बर्बर लोग हैं, फिर भी उस क्षेत्र को चुना और उपसर्ग सहन किए। उन पर लोग कुत्ते छोड़ देते थे, गाली देते थे, फिर भी उन्होंने समता रखी, और समता का फल निखा तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी बने। कितना गजब का साम्य भाव होना चाहिए। दुनिया में किसी भी देवता के पास जाइए, सबके हाथ में कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ ना हो तो छोटी मोटी तलवार तो, लेकिन एक तीर्थंकर ऐसे हैं, वर्धमान स्वामी ऐसे हैं कि जिनके हाथ में कुछ नहीं है, जिनके आसपास कुछ नहीं है, और कहीं अगर देखा भी जाए तो एक ही घाट पर शेर और गाय पानी पी रहे हैं, वो वाला प्रसंग। कितना बड़ा आदर्श है जैन शासन का और वीतरागता का। हम इन वीतराग पथिक वर्धमान स्वामी के अनुयायी हैं। हमें कितना प्योर होना चाहिए।
कभी कभी हम भी सोचते हैं, एक आध बार हमने संग में बोला भी कि अपन कितने कमज़ोर हैं, महावीर स्वामी कितने पावरफुल हैं कि वो सिर्फ ध्यान में बैठे हैं और वहाँ आकर के एक ही घाट पर शेर और गाय शांति से पानी पी रहे, एकदम विजाती हैं, एकदम दुश्मन हैं, जन्म जन्म का बैर है, लेकिन वहाँ ऐसी क्या शांति है, ऐसा क्या जादू है। और अपन कितने कमज़ोर हैं कि अपन बैठे रहें और फिर भी श्रावक तक आपस में भिड़ जाते। शेर गाय तो पास में कहाँ आके खड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें अपनी भी कमज़ोरी मालूम पड़ती है। इतनी परफेक्ट वीतरागता अपने को कैसे प्राप्त हो, उस तरह का पुरुषार्थ अभी बहुत बाकी है कि जहाँ पर शेर और सांप, बिच्छू और गाय भैंस पशु पंछी हिरण सब, नाग और नेवला एक साथ आके बैठते हैं, कितना परफेक्ट पवित्र जीवन होगा। और कथा नहीं हो केवल, प्रैक्टिकली इतनी प्योरिटी आती है तो आत्मा प्योर हो जाती है, परमात्मा हो जाती है। सौभाग्यशाली हो। MBA मतलब MBA નો ફૂલ ફોર્મ શું થાય છે? હા, તને બધું આવડે છે, यही समस्या है, મને બધું આવડે છે। अगर मुझे सब कुछ आता है तो मैं यहाँ क्यों हूँ, ये बताओ। मुझे सब कुछ आता है तो आत्मा अरहंत और सिद्ध क्यों नहीं हो गई? क्योंकि सब कुछ आने वाले तो सर्वज्ञ कहलाते हैं, और सर्वज्ञ हो गए तो अपन सर्वज्ञ हो गए कि नहीं? फिर भी ऐसे लगता है, कोई समझाए, कोई कुछ कहे, थोड़ा स्वीकारता का भाव ये भी जरूरी है। दीपावली का पर्व अंधे पर, अंधकार पर प्रकाश की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय, मोह पर अध्यात्म की विजय और दुख पर आनंद की विजय का पर्व है। वह करके दिखाया हमें वर्धमान भगवान महावीर स्वामी ने। यानी उतना ऊंचा आदर्श तो मुश्किल है, फिर भी आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के लिए एक कुछ कार्य जरूर करिए। सौभाग्य है कि जैन धर्म में जिन शासन हमें मिला, नहीं तो ऐसे लोग भी हैं यूक्रेन, रसिया, गाजा, इजराइल, दुनिया भर के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उन्हें आदमी की, जीव की, तत्व की कोई समझ ही नहीं है। बस सिर्फ कसाय आविष्ट बुद्धि है और सिर्फ अधिकार की भावना और फिर मारा काटी, उसके अलावा इसके आगे का कुछ समझता ही नहीं है कि इसमें भी चेतना है, ये भी जीव है, ये भी भगवान बन सकता है, ये कसाय है, कोई समझ ही नहीं है। बूढ़े बूढ़े होने के बाद भी विषय वासनाएं नहीं मरती हैं, ऐसे ढेरों लोग पड़े हैं दुनिया में। ये तो जैन शासन है कि जहाँ छोटी उम्र में भी तपस्या के रास्ते चलने वाले मुनियों के दर्शन हो जाते। समझ में आया उन्हें मार्ग, वस्तु व्यवस्था। इंजीनियर्स, सीनियर और सीनियर इंजीनियर भी होंगे। कौन छे सीनियर इंजीनियर? सीनियर छे, તમે सीनियर છો? वाह, सीनियर એટલે શું? सीनियर मतलब पास में देखो, पास में देखने वाला। जो जितना ज़्यादा दूर देखता है उतना ज़्यादा जूनियर है।
अध्यात्म की भाषा में विचार करें तो जितना ज़्यादा दूर देखता है उतना ज़्यादा जूनियर है, और जो जितने ज़्यादा निकट देखता है उतना ज़्यादा सीनियर है। क्योंकि हम जब बाहर बाहर देखते हैं, दूर दूर देखते हैं, तो ढेर सारे विकल्प आते हैं, ढेर सारे स्ट्रेस, तनाव, क्लेश पैदा होते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर की तरफ निहारते हैं तो जीवन में एक सुकून आता है, शांति आती है। जब हम औरों को देखते हैं, यानी सुखी होने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। सुखी होने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। हूँ केटलो सुखी छूं, मैं कितना सुखी हूं, ये दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता। मैं सुखी हूं, मैं शांत रहूं, आनंदित रहूं, इसके लिए ज़्यादा माथापोड़ी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना सुखी हूं, मेरे पास कितना आनंद है, ये दिखाने के लिए व्यक्ति पागल हो जाता है। आप इंजीनियर हैं, एक बढ़िया साधन हो गया आय का, आजीविका का, लेकिन अब चाहे तो शांत, संतुष्ट और सुखी हो जाएं, और चाहे तो दूसरों को देख देख करके इंसान खुद के दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। दुख कैसे हो गया? ईर्ष्या से, स्पर्धा से, अपने को कमतर गिनने से। अपने को कमतर क्यों गिनते हो? जो आत्मा उनमें है वही आत्मा हम में है, जो चैतन्य शक्ति उसमें है वही चैतन्य शक्ति हम में है, प्रभु वर्धमान महावीर जो है वही हम हैं। हम क्यों नहीं इस तरह का अंतर्मुख वृत्ति करें कि सद्गुणों का विकास कर करके हम सबसे श्रेष्ठ बन जाएं, उत्तम बन जाएं। ये संदेश देने के लिए पर्व आया है। स्वच्छता अभियान जारी है, घर घर में कचरे वाली गाड़ी आती है ना, इधर तो नई आवाज़ आती है, अपन एकदम यूनिवर्सिटी में है और प्राकृतिक वातावरण में, लेकिन वहाँ उदयपुर में हर रोज आर को निकलते, आर के खड़े वक्त तो गाड़ी आती थी, गाना बजता था। क्या गाड़ी वाला आया, पूरा गीत क्या, गाड़ी वाला आया, जरा घर से कचरा निकाल, और एक और बजता था, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। ये बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेने वाले, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन करने वाले, इनने तो बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया भारत को स्वच्छ करने का। जितना अपनी पेटी भर सके बस भारत को स्वच्छ करने का, कुछ भाई रहना नहीं चाहिए यहाँ पर। खैर, बाकी वो गाना अच्छा बजता था, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, और देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। ऐसे ही हम करें, स्वच्छ भारत का इरादा, स्वच्छ आत्म का इरादा कर लिया हमने। आत्म से अपने ये वादा कर लिया हमने, जैसे महावीर स्वामी ने किया था। संभव है, आपको मिलेंगे 1000 लोगों में 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो इस तरह की वृत्ति वाले होंगे, शांत, संतुष्ट, अंतर्मुख, बहुत व्यवहारिक और बहुत सहज। आत्म से अपने ये वादा कर लिया, ये वादा होना चाहिए। अपनी शांति, अपना संतोष, अपना धर्म। जिन शासन को क्या समझते हैं? जैन शासन कहते हैं दुनिया के किसी भी कुएं बावड़ी में डूबने पर इंसान मर जाता है। कौशिक भाई, एनीकट में कोई गिर पड़े तो उसका क्या हो जाएगा? विकट हो जाएगा। नदी में कोई गिर पड़े, अभी साबरमती में भरपूर पानी आ गया था तो साबरमती फ्रंट को भी बंद कर दिया था, कोई वहाँ नहीं जाएगा, रिवर फ्रंट, हाँ जो भी है। क्यों? क्योंकि कोई चला गया, धोखे से सरक गया, टपक गया तो
सवाल खड़ा हो जाएगा। मतलब है नदिया में सागर में कोई डूबे तो मर जाता है, लेकिन जिन शासन के सागर में जो डूबता है वो तर जाता है। जिनवाणी का, वेद विज्ञान का वो अद्भुत माहौल यहाँ पर है। अपन लोग उसको क्रिएट नहीं कर पा रहे उतना लेवल से, नहीं तो पशु पंछी भी शांत हो जाएं, जन जन का, जीव मात्र का कल्याण हो जाए। फिर भी जितना कर पा रहे हैं इतना तो कर पाए कम से कम। इतने सारे इंजीनियर कभी आज तक साथ में नहीं बैठे होंगे, आज साथ बैठे। और इंजीनियर्स में MBA भी हैं और PhD होल्डर्स भी हैं और प्रोफेसर्स भी हैं। 25-30 विद्वान पंडित एक साथ बैठे थे, 200-250 डॉक्टर एक साथ बैठे, 300 CA एक साथ बैठे। तो चलो इतनी तो उपलब्धि हुई कि एक दूसरे को देख के घुर्राने वाले भी साथ में बैठ तो रहे। ज्ञानी ऐसे ही होता है धीरे धीरे विकास। किसी को हम सर्वथा दोषी नहीं कह सकते हैं। एक पर्याय महावीर स्वामी की भी तो वो थी, जिस पर्याय से कोई भी घृणा करेगा, भय करेगा, सिंह वाली पर्याय। उस पर्याय में तो वो 2 मुनि महाराज ही ऐसे इकलौते निकले कि वहां जाकर के उपदेश दे रहे हैं और शांति से खड़े हैं। किसी और के बस का काम था? उनने वस्तु स्वरूप को समझा, उनकी चेतना को परखा। अरे शेर का जीव भी तीर्थंकर महावीर हो सकता है। अब महावीर बनने के बाद तो सब बंधन कर रहे हैं, लेकिन जब वह शेर की पर्याय में थे तब उपदेश करने वाले तो एक वीतरागी मुनि महाराज ही थे। उन्हें तब भी पता था कि ये आत्मा ऐसा है, और तीर्थंकर बनने के बाद तो हमको भी पता पड़ गया कि वही आत्मा ऐसा है। ऐसे ही हमारी चेतना, ऐसे ही हमारी आत्मा। दुनिया के जो काम हमको करना पड़ते हैं देश विकास के लिए, राष्ट्र सहयोग के लिए, परिवार उन्नति के लिए, वो अपनी जगह सब जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि हमारा आचार विचार शुद्ध रहे। और क्षण भर की सामायिक, आधे घंटे की सामायिक मत करो, 5 मिनट के जाप करो, 10 मिनट के करो, सवेरे सुबह मंत्रों का, पाठों का, लेकिन जरूर करो। 5 मिनट खुद को एनर्जी दो, खुद का निर्धारण करो। टेंशन और तनाव के लिए जिंदगी नहीं है, क्लेश और द्वेष के लिए जिंदगी नहीं है, आनंद और सुख शांति के लिए जिंदगी है। कम साधनों में भी आनंद से जिया जा सकता है। इसे देखना हो तो छुल्लक जी को देखो, एक लंगोटी एक दुपट्टे में भी कैसे मस्त हैं। 80 साल के होने के बाद भी मिल्खा सिंह को परास्त कर देंगी दौड़ने में। मतलब होता है कि जब दिल में सुकून होता है ना, जीवन आनंदमय होता है। खुद का आनंद सुकून कैसे मिले, इस पर